आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 8 से लेकर 14 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के द्वितीय साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाला है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, 8 से लेकर 14 के बीच में 2 बड़े परिवर्तन ग्रहों में होने वाले हैं। सबसे पहला तो देवगुरु बृहस्पति राशि के ऊपर बने हुए रहेंगे। इस पूरे हफ्ते में केतु देव का गोचर आपके पराक्रम भाव में होने वाला है। बुध और राहु देव की मौजूदगी जो है यह राशि के 9th हाउस में बनी हुई रहने वाली है। सबसे पहला परिवर्तन बुध का होगा। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। 11 तारीख को बुध मीन राशि में यानी अपनी नीच राशि में गोचर करने वाले हैं। मंगल, शुक्रदेव, राहु और शनिदेव की मौजूदगी यानी चारों ग्रहों की युति आपके कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है और यहाँ पर भी ग्रहों का परिवर्तन सूर्य का 14 तारीख को होने वाला है। 14 को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि में जाने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रहीय अवस्था मिथुन राशि वाले जातकों के कुंडली के ऊपर, गोचर कुंडली के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, बड़े ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव जरूर हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में सकारात्मकता रहने वाली है और कहां पर आपको संभल कर चलना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव के स्वामी यानी कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर मौजूद हैं और ये दिग्बली अवस्था में मौजूद हैं। गुरु का संबंध भाग्य भाव से भी बना हुआ है। ऐसे में देखिए, करियर के मामले में ये पूरा हफ्ता बहुत ही बेहतर परिणाम देने की संभावनाएं निर्मित कर रहा है। कर्म भाव में शुक्र देव के द्वारा बना हुआ मालव्य नाम का राजयोग आपके जीवन में वर्क प्लेस पर एक्टिव होकर कार्य कराने की संभावना आपके जीवन में देने वाला है और वर्क प्लेस पर मान सम्मान के अवसर भी आपको देने वाला है। यदि आप वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर, लेखन पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में कार्यरत हैं, या वर्तमान में जो लोग संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री या वर्तमान में व्यापार से यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी मामलों में अपार सफलता मिलने वाली है। सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्यों में भी आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है। यदि आप कोई नया कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य व्यवसाय के अवसर प्राप्त होने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। बात करते हैं धन के मामले में क्या परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। 8 से लेकर 14 के बीच में लाभ भाव के स्वामी मंगल 10वें भाव में दिग्बली अवस्था में मौजूद हैं और ये बहुत ही बलवान रहने वाले हैं।
उसके अलावा देखिए केंद्र में स्वयं मालव्य नाम का राजयोग बना है शुक्र के द्वारा, तो निश्चित तौर पर आर्थिक जीवन के मामले में ये पूरा हफ्ता आपके जीवन में उत्साह के साथ साथ आर्थिक मजबूती आपको देने वाला है। लंबे समय से अगर आपके जीवन में धन अभाव वाली स्थिति लगातार बनी हुई है, तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में नए लाभ की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। और शुक्र देव का जो सुख भाव से संबंध बना हुआ है, इसकी वजह से भूमि, भवन, वाहन और घरेलू सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगमन की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। यहां तक कि 14 तारीख को लाभ भाव में सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में व्याप्त होने वाले हैं, तो जातकों के जीवन में रुके हुए कार्यों के बनने की संभावनाएं और ऐसे माध्यम से आपके जीवन में लाभ मिलेगा जहां से आपने जीवन में कभी कल्पना भी ना की होगी। उसके अलावा देखिए बात करते हैं अप्रैल के महीने में ये पूरा हफ्ता पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से किस प्रकार जाने वाला है। दोस्तों, चौथे भाव के स्वामी 9th हाउस में 11 तारीख तक बहुत ही बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं। अतः 8 से लेकर 11 के बीच में संबंधों के मामले में पारिवारिक जीवन के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। घर परिवार में किसी बड़े मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की संभावना बनेगी। कुटुंबीजनों के साथ आपके संबंध बहुत ही बेहतर रहने वाले हैं। परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति और सामाजिक स्तर पर मान सम्मान की प्राप्ति की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। 11 से लेकर 14 के बीच में पारिवारिक भागदौड़ आपके जीवन में ज्यादा रह सकती है। यहां पर बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। यदि आपका जुड़ाव प्रेम जीवन के मामले में है, तो 8 से लेकर 14 के बीच में पंचम भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में बने हुए हैं और केंद्र में मालव्य नाम का राजयोग भी बनाए हुए हैं। ऐसे में जो जातक रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जिनका जुड़ाव है, तो उनके संबंधों के मामले में ऊर्जा शक्ति, आकर्षण और रिश्तों के मामले में समर्पण आपको प्रबल रूप से मिलने वाला है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा। मिथुन राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर ही बने हुए हैं और सप्तम दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर रिश्तों के मामले में पुराने समय से चली आ रही समस्याओं में कमी आपको मिलने वाली है। देवगुरु की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में संबंधों में उत्साह की संभावनाएं भी आपको देने वाली है और वैवाहिक जीवन के मामले में प्रबल शुभता आपको देने वाली है। यहां तक कि अविवाहित जातकों के जीवन में नए वैवाहिक प्रस्तावों के मिलने की संभावनाएं भी आपको यहां पर मिल सकती है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अप्रैल का यह समय कैसा परिणाम आपको देने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी उच्च राशि में होने की वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक पूरी एकाग्रता के साथ इस समय में चलने में समर्थ रहने वाले हैं। वर्तमान में आप गूढ़ विषयों की पढ़ाई करने में, टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई या क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति रहने वाली है। 8 से लेकर 14 के बीच में शुक्र देव की प्रभावशाली अवस्था एकाग्रता के साथ साथ शुभ परिणाम आपके जीवन में आपको लगातार शिक्षा के मामले में आपको देने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। राशि के स्वामी बुध हैं, तो ये 11 तारीख तक 8 से लेकर 11 के बीच में ये 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में रहेंगे और इनका पराक्रम भाव से संबंध है। ऐसे में 11 तारीख तक सेहत के मामले में आपको प्रबल मजबूती मिलने वाली है। शारीरिक स्तर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी प्रबल मजबूत रहने वाली है। 11 से लेकर 14 के बीच में बुध की नीचस्थ अवस्था रहने वाली है, तो आपको मौसमी बीमारियों के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ में गलत खान पान का सेवन करने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलते हैं, तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर
आपको क्या धार्मिक उपाय करना चाहिए। सबसे पहले मीठा जल यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को यदि आप बेहतर बनाकर चलते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।